हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो क्या कर रहे हैं लोग? तो देखिए, आज का कंसेप्ट भी बहुत मजा आया क्योंकि आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स फार्मूला। जिसे न्यूटन साहब ही करते हैं। न्यूटन तो हर जगह दुनिया में है। फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री में देखो, चारों तरफ न्यूटन फैला हुआ है। और मैथ में भी न्यूटन साहब का भी जलवा तो समझिए हर तरफ बिखरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है न्यूटन साहब के ट्रिक, समझिए कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट कुछ बताएंगे, उसके बाद अब जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके लिए तो एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन लागू करेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब कि न्यूटन देखिए कितना सारा पीवाईक्यू है जे 2021 का सेम कॉन्सेप्ट बेस उसी मतलब ये क्या बोलते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये क्या बोलते हैं, ये बोल सकते हैं आप लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था 2021 एंड 2021 सेम क्वेश्चंस हियर एज लाइक कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। और एक 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे बहुत ही कम एरिया है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन थ्री है। और बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपकी पी लगाया था इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और पिछले पीवाईक्यू में क्या करते हैं, पिछले पीवाईक्यू और पिछले सेशन में जितना भी किए थे पीवाईक्यू, हर सेशन जैसे ट्रिग्नोमेट्री का 3 लेक्चर किया गया, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया गया ट्रिक के साथ। बाई टू गेट वन फ्री एज लाइक ट्रिक था, और भी बहुत सारे ट्रिक थे जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं लोग। और आज हमको लग रहा था आप लोग बोर ज़्यादा हो गए, इसलिए हम अलग टॉपिक लाए ताकि आप लोगों को थोड़ा मन लगे और आपको बहुत मजा आए। इस ट्रिक में बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए चलते हैं ना, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, चलिए बोर्ड पर देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहले कॉन्सेप्ट छोटा सा बेसिक आप लोग जान सकते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फॉर्म पता ही होगा। फॉर्म क्या कहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बोलेंगे जीरो, वो इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए जीरो के बराबर कैसे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, c का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट मतलब होता है जो उसके बगल में सरा हुआ कोफिशिएंट मान लेते हैं। ओके, अब देखिए न्यूटन साहब क्या कहते हैं ना, न्यूटन साहब आए यहाँ पे बोलने लगे कि अगर कोई भी टर्म अगर ऐसे दिया रहे, ठीक है, या माइनस में भी कर सकते हैं, अल्फा फॉर एन माइनस बीटा फॉर एन, बोथ आर एप्लीकेबल फॉर दिस इक्वेशन। ओके, अब क्या कर सकते हैं ना, आपको पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। उसका दो सॉल्यूशन का अल्फा और बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है, दो रूट होता है, एक होता है अल्फा होता है, एक होता है बीटा होता है। उसी के टर्म में अगर कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाए, अगर कोई ऐसा चीज दे दिया जाए, ठीक है, मान चलिए कोई ऐसा दे दिया जाए, इस टर्म में जनरल टर्म में दे दिया जाए अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन, इसको माइनस में भी आप लोग ले सकते हैं। अगर इस टर्म में दे दिए तो हम क्या करते हैं, तो न्यूटन साहब आए बोले कि अगर इस टर्म में अगर दे देते हैं तो क्वेश्चन को बनाने में इजी हो जाता है, मतलब उसको इजी वे में हम कर सकते हैं। न्यूटन तो हर जगह लागू है, तो न्यूटन क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को इजी वे में लेकर सॉल्व करने का ट्रिक बताया। वही न्यूटन के कुछ कॉन्सेप्ट, अब न्यूटन तो चले गए तो इसीलिए अब बहुत सारे टीचर, बहुत सारे हम भी उसमें आ सकते हैं, आप भी उसमें आ सकते हैं। बहुत सारे हैं जो उसको एप्लीकेबल करके उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग बस पहुँच जो पढ़ा नहीं हो उसको कर सकें। इस तरह का कोई भी ऐसा टर्म दिया है, जैसे इस टर्म में यहाँ पे देखिए पी टर्म है, यहाँ पे देखिए ऐसा टर्म यहाँ पे इस टाइप का है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी एस एन के टर्म में दिया होगा इस टाइप का, ठीक है, दिख रहा है, इसी पर लागू हो सकता है। कैसे लागू होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे इस टर्म में तो न्यूटन साहब आए फिर इसको बोले कि अगर इस टर्म में कोई भी जनरल इक्वेशन इसी टर्म में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, पहले एक बार और सुनिए, इस टर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बाद बोले कि अगर इस टर्म में होता है तो एक टर्म लेते हैं an, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का टर्म n लेते हैं, ठीक है, एंड फिर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a n माइनस 1 हो गया। यहाँ पे एक मिनट अच्छे से लिखते थे, आपको समझ में a माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ c कांस्टेंट 1 यानी कि a n माइनस 2, ऐसा टर्म होता है। अब बच्चा सोचेगा सर क्या कर दी, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू an दे दी है और कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू देते a n माइनस 1 दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ c का वैल्यू दिए a n माइनस 1 a n माइनस 2 दिए। ऐसे न्यूटन साहब बोले थे। नहीं कहेंगे सर ये तो गलत, हम मेरा मन कुछ और मान सकते हैं। नहीं बच्चों, ध्यान देना, जो भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो बड़ा होगा, उससे छोटा वैल्यू हो सकता है a n माइनस 1, उससे छोटा को मानना है a n माइनस 2। अगर कोई कहे नहीं ऐसा सर, अगर हम ऐसे दे देते हैं a n प्लस 2 a n
-2 और क्या सकते हैं a -1, ऐसे करते हैं। 1 मिनट ध्यान देना, जैसे कि इसी को एग्जांपल लेते हैं ना, p जैसे p है ना, उसको a मान लेते हैं। कहाँ दिया हाँ, an -1 an+1 an, ये ऐसे टाइप का दिया है। अब बोलो बच्चों क्या कर सकते हैं, ध्यान देना इधर ध्यान देना, कहीं जाना नहीं है, स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए भी कहीं इस साल के सेशन में क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो आप लोग 4 मार्क्स दिला सकता है। आपको पता है एक क्वेश्चन पे बनने पर 10,000 रैंक आपको अब जा सकता है। देखो क्या करें, अब बोले कि ये है, अब बोले कोफिशिएंट किसको माने, जिसका जितना वैल्यू ज़्यादा होगा, वैल्यू अप होगा, उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मानते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे एन है, इसमें से एक कम करें तो एक्स का वैल्यू हो गया, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, एंड सी का n -2 होगा, उससे कम। अब यहाँ पे देखो ये 3 भी n -1 n+1 n। अब सर इसमें तो -1 नहीं है, मतलब एक कम नहीं है। अरे बच्चों यहाँ पे देखो n+1 है, n+1 कौन ज़्यादा है, n ज़्यादा कि n+1 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। और ये ज़्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, an+1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा ये, और कोफिशिएंट ऑफ सी क्या होगा ये हो जाएगा। ऐसे टर्म में तो कभी हमको क्या लेना है, बड़े वाली चीज़ को ज़्यादा लेना है, समझ गए। तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, ये हो इस टाइप का होगा। आप क्या करें, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है ये समझ गया। देखिए यहाँ पे एक बार अप्लाई करें, उसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। तो क्या करते हैं, अब बोला एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, ये हो गया, इसके टर्म में क्या है an, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे an हो गया, फिर प्लस कर दिए। अच्छी सर उसके बाद x का कोफिशिएंट b है तो b लिख दिए। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x का न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग an -1 है तो यहाँ पे an-1 लिख दिए। अच्छा सर c है, c लिख दिए हैं। वैसे यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, कहाँ गया, हाँ c का कोफिशिएंट an-2 है तो an-2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या है, जनरल टर्म है। जनरल टर्म को हम सजाए हैं ताकि किसी में भी आप इसको लागू कर सकते हैं। यहाँ पे an-2 हो गया इक्वल टू 0, ये ऐसे इसको पैक कर दिया जाएगा। ये हुआ कॉन्सेप्ट। आपको आई होप कि आप लोग कॉन्सेप्ट पसंद आया और समझ में भी आएगा बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आया तो जाहिर सी बात है, आप लोग क्या करना है आपको सबको बताइए यार, लाइक करो यार, शेयर करो, बहुत ही अमाउंट में शेयर करो, और फॉलो तो करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऐसे बहुत सारे ट्रिक लाएंगे ना। अब आइए फिर से देखते हैं। अब ये तो हो गया, अरे सर ये हो गया फुल्ली क्या होता है, ऐसे होता है कॉन्सेप्ट हो गया, यानी टोटल कॉन्सेप्ट ये जो भी इससे बेस्ड था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेस्ड है। कॉन्सेप्ट इतना सारा कॉन्सेप्ट था, छोटा कॉन्सेप्ट है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, उसका 2 रूट अल्फा एंड बीटा ऐसा टर्म बनेगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए माना जो ज्यादा होगा उसको मानना है, फिर जो भी ऐसे मानकर उसके बाद ये टर्म का कोफिशिएंट में उसको मल्टीप्लाई कर उसको लिखकर 0 बराबर कर देंगे। ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अरे सर क्यों मिटा रहा है, आई होप कि आप लोग लिख ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है ना एग्जाम के लिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन कराते हैं, मजा आएगा। देखिए मिटा देना, चलिए मिटाते हैं। बहुत ही स्मॉल है बट काम चल रहा है, ठीक है। अरे सर अब क्या करें सर, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल नंबर सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। लेट pn इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, pn -1 इक्वल टू 11 एंड pn प्लस 1 इक्वल टू 29 फॉर सम इंटीजर, कुछ इंटीजर के लिए जहाँ n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। Now then the value of pn square का वैल्यू क्या होगा सर, तो सर क्या करें, हाउ टू फाइंड दैट क्वेश्चन, व्हाट्स गोइंग ऑन दैट क्वेश्चन। हम लोग थिंक करेंगे सर क्या हो रहा है, अरे यार कुछ मत सोचो यार, डायरेक्ट न्यूटन फार्मूला लागू करके क्या करेंगे सर। अरे सर यहाँ पे देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया है, pn के पावर pn इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n दिया हुआ है। अब क्या करें, अगर ऐसा दिया हुआ है सर, यहाँ पे दिया pn, सॉरी यहाँ पे लिखना pn इक्वल टू यहाँ पे अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n ऐसे दिया हुआ है। अरे सर यहाँ जाए ऐसे टर्म दिया रहता है तो उसके बाद न्यूटन लागू हो जाता है, न्यूटन आ गया, भागो। अब क्या करें, न्यूटन आ गया, अरे क्या करें, अरे सर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया नहीं है, बना लो ना। कैसे है सर, क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सर क्या कर दी, अरे यार आप लोग बताओ ना, ये 10th क्लास का है, 10th क्लास के बच्चों, आप तो जेई का, कोई तो बच्चा जेई का 12th में फेलिंग है, कोई ड्रॉपर है, कोई 2 साल का ड्रॉपर है। अब
आपको पता होगा नहीं ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म, तो एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखो दिया हुआ 1 दिया, 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया बच्चों, -1 दिया है। अरे सर -1 यहाँ पे लिख दीजिए ना, इक्वल टू 0 लिख देना सर, क्यों एक स्टेप आगे बढ़ा, हम लोग तो जेई के बच्चे लोग, हम लोग समझ जाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम -1 लिख सकते हैं सर। आप क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं। हाँ बच्चों समझ गए। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म आ गया सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म आ गया सर। अब क्या करें यार, मजा आ गया ना, टर्म आ गया। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इसी में मार्क करते हैं इसको, Pn - 1 = 11 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो Pn + 1 = 20, क्या दिया है, सॉरी 29 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, Pn स्क्वायर निकालना है। Pn निकाल देंगे तो Pn स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम क्या करें सर, क्या करें, अरे क्या करें, यहाँ पे जगह तो नहीं है सर, इसको बिठा दे, देखो इससे तो बच्चों को पता हो चुका होगा, है ना। आप लोग करिए कमेंट सेक्शन में भी बोला कीजिए ना, सब में मजा आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में और ही मज़ा आता है। कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता हो चुका होगा, आई होप। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सर क्या करें, अब क्या सोच सकते हैं, अरे यार यहाँ पे लिख, कोई बात नहीं सर, आप तो लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, ऐसे 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 ऐसे, प्लस माइनस चलेगा, हम बता दिए। चलो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, क्या करना है, 3 चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो तो, Pn - 1 Pn + 1 सर, किसको माने, याद करना जब भी एक टर्म देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी पीछे बताया कॉन्सेप्ट, देख लीजिएगा स्लाइड पीछे करके, ऐसे इक्वेशन आ गया तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है, समझ गया, इसका कोफिशिएंट 1 दिया, इसका कोफिशिएंट -1, इसका -1। यहाँ पे देखो सर क्या करते हैं, Pn - 1 = 11, क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूटन लॉ क्या करते हैं, न्यूटन साहब कहते हैं जो जितना वैल्यू होगा वो बड़े वाले वैल्यू को मतलब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बड़ा कौन है सर, Pn बड़ा है कि Pn + 1 है कि Pn - 1 है, जाहिर सी बात है Pn + 1 बड़ा है, तो Pn + 1 यहाँ लिखो जल्दी से, Pn + 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, माइनस है सर, लिख दिए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, ये तो पता होगा ना। चलो बड़ा, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, तो आप बच्चे कहेगा सर कंफ्यूज हो रहा है सर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1, ऐसे, ठीक है। और ये तो कौन सा बड़ा, Pn + 1 है, तो Pn + 1 लिखो यहाँ पे, Pn + 1 लिख दिया, फिर माइनस लिखते हैं। अब बोलेगा एक्स का कोफिशिएंट सर, अब क्या करें, Pn + 1 है, Pn + 1 से छोटा, अब 1 + 1 उससे छोटा कौन है, Pn + 1 से छोटा कौन है, Pn होगा कि Pn - 1 है, सर ऑब्वियसली बात है कि Pn होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे Pn, एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर, अरे सर -1 है, कोई बात नहीं, -1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 तो दिया हुआ है, अब क्या करें हम, क्या करें 1, उसके लिए हम फिर क्या करें, Pn - 1 लिख देंगे यहाँ पे, हो गया ना। अब इसको = 0 लिखते हैं, कोई बात सर, कोई बात नहीं। अब क्या करें सर, आप लोग देखिए, अगर कोई क्या बोलते हैं सॉल्यूशन मिस्टेक होता बताना है कि सर यहाँ पे प्लस माइनस हम गड़बड़ किए हैं, वैसे तो अभी तो फिलहाल देखते हैं, सॉल्व करके उसके बाद पता चलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, हाँ ऐसे लिख दिए, Pn + 1 का वैल्यू क्या, पुट करो बस आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आपको याद होना चाहिए। Pn + 1 29 है, यहाँ पे 1 × 29 हो गया, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऑलरेडी पता होगा। Pn का वैल्यू, Pn तो फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही ले लो, और माइनस Pn - 1 कितना दिया, Pn - 11 दिया है, यहाँ पे 11 लिखो = 0, सही बन रहा है ना। 29 में 11 करके था, वालों में से गया 8, 2 में से गया 18 आ रहा है आई थिंक, क्या लग रहा है, 18 आ रहा है क्या, -18 क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान दो तो क्या आ रहा है, वीडियो 21 11 घटाएंगे 18, 9 में से गया, 2 में से एक गया, 18 सही तो है, सही तो है, क्या मतलब सही है सर, यानी कि Pn हो जाएगा, Pn क्या बोलते हैं, Pn + 18 = 0 हो गया, यानी कि देखो तो ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, Pn = -18। अब बता लो आपको सही है गलत है, Pn = -18, सर क्या करें, Pn स्क्वायर निकला था, Pn का वैल्यू आ गया तो इसको स्क्वायर कर दे, 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, Pn स्क्वायर करना है, यानी कि -18 का स्क्वायर कर दो, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 64 के 4, हमको 343 हमको याद है, लेकिन बता रहे हैं। अब कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक देते हैं, 18, ठीक है, ऐसे एक बार इससे स्क्वायर कर दो, 8 × 8 कितना, 8 × 8 8 × 64 का 4 कैरी 6 हो गया। अब करते हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई, 1 × 8 8 × 16, 16 में 6 कितना होगा, 16 × 22 2 कितना, 8 मान 16 16 4 20 2 22 22 का 2 कैरी 2 1, फिर इसको इसमें स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर 1 एंड 2 1 3,
324 आ रहा है। अब इसका भी आप बोलिएगा कि सर कैसे आया, इसका स्क्वायरिंग आपको आता होगा ना, नहीं तो बोलिएगा तो इसका भी ट्रिक आ जाएगा। कितना हो जाएगा 324, सही है ना, यानी कि इसका वैल्यू कितना हुआ 324 आंसर। देखिए मुझे मज़ा आया, बहुत मज़ा आया हुआ, आई होप कि बहुत मज़ा आना भी चाहिए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा इसमें बस देखिए इसमें ऐसा दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया तो उसको बना दिए ऐसे, 10th का फॉर्मूला को पता था। हाँ याद आया, इससे पहले भी एक लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में आपको बताया गया था, विदाउट यूजिंग योर पेन, विदाउट होल्डिंग योर पेन एंड सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन था जो आपको बताया गया था कि सर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। कैसे सर, कैसे सर आप कैसे कर सकते हैं बिना पेन उठाए कर सकते हैं? अरे सर अब कंसेप्ट पता चल गया ना सर। कंसेप्ट क्या था कि हमको तो 10 का फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो उसको वैल्यू पुट करेंगे सर ऐसा आ जाएगा। फिर माइंड में सर कैलकुलेट करेंगे सर, इस टाइप का ऐसे ऐसे सर बताए थे। उसके बाद इसको घटाना जोड़ना घटाना ये सब तो बचपन की आदत है सर, 6-5 क्लास में पढ़े थे। उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, 18 का स्क्वायर कर देंगे, 18 का स्क्वायर 340 कितना 324 होता है। आई थिंक सही है कि गलत है, आप लोग देख लीजिए। 864 एक बार और देख लेते हैं, सही तो होना चाहिए यार। 864 64 के 4 अपना 6 8 8 2 8 2 16 64 64 के 4 अपना 6 8 8 8 16 16 4 20 2 22 22 के 2 अपने 2 1 2 2 एक में 2 3 तो चलो सही है। आप देखिए कैलकुलेट करिएगा, मेरी आंसर यही आ रहा है 324 आंसर राइट, सही है। चलो अब सर अब क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाए कि आप बनाए हम बनाए, अरे आप लोग भी बनाइए और कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि सर बन गया ऐसा ऐसा क्वेश्चन है सर, डाउट है कोई ऐसा डाउट है तो हमसे पूछिए, हम हैं आपके लिए। चलो ये भी बता दें, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। देखो ऐसा है कि सर अरे सर क्या बोलते हैं यहाँ पे वही टाइप का जनरल इक्वेशन आ गया। जब जनरल इक्वेशन वही आ गया तो क्या करेंगे सर, इसका इक्वेशन ऑलरेडी इसमें तो सर नहीं दिया था, इसमें तो ऑलरेडी इक्वेशन दिया गया। अब क्या सर इसका 2 इक्वेशन होता है, एक सॉरी इसका 2 रूट होता है, अल्फा और बीटा होता है, एक हो गया अल्फा एक हो गया बीटा, बीटा हो गया खत्म बाजार साहब। यहाँ पे एन था सर, ठीक है, अरे सर एन दे दिया और यहाँ पे सर 10 दे दिया। अब बताइए सर क्या करे ये बताओ। इसमें 10 है 8 है 9 है, सबसे बड़ा बोले कौन, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सर, हम तो चिल्ला रहे हैं। अरे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा सर 10 है। यहाँ पे देखो 10 है 10 है 10 है 10 है 10 है, तो हम यहाँ क्या करें A10 ले लेंगे। A10 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, A10 × 1 A10 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया, एक्स का कोफिशिएंट 6 है तो 6 लिख दिया। और देखो 10 के बाद क्या आता है 9, 10 के बाद क्या आता है 9। इससे कोई मतलब नहीं है, अब अपना मन इसमें संबंध देखना चाहते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। देखो ग्रेटर कौन है 10 था तो 10 को लेकर उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 हो गया। फिर माइनस है, एक्स का कोफिशिएंट 6 है 6 लिख दिया। उसके बाद उससे कम वैल्यू ले लेते हैं, 10 के बाद क्या आता है 9 आता है तो A9 ले लो, और 9 के बाद क्या आता है 8 आता है। अब देखो माइनस है माइनस लिख दिया सर, 2 है 2 लिख दिया। इसमें सर क्या लिखे A8 लिख देंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। देखो डे 2021 का कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी से इजी क्वेश्न है। आप बिना पेन उठा के सॉल्व कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बता दिया, आप बहुत सारे क्वेश्चन को अप्लाई कीजिए और बिना पेन उठा भी कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं 8 ऐसा असर कर, देखो यही क्वेश्चन जो देखो इसी में ये छुपा हुआ है, सॉरी इसमें ये छुपा हुआ है, ऐसे मान सकते हैं। कैसे सर, कैसे आप कर सकते हैं, ये देखो 8 माइनस 2 8 है, 8 है माइनस 2 8 है। देखो ये मिल रहा है कि नहीं। देखो सर हम क्या कर सकते हैं, सर क्या करें, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है 8 ओके माइनस 2 है, तो जिसका जरूरी है उसी में करें। तो जरूरी इधर है, वैसे जरूरी वाला चीज़ को हम कहलाते हैं यहाँ पे 2A8 हो गया ना। देखो माइनस 6 है, अब कहें तू जाओ जहाँ हम तुमसे बात नहीं करेंगे, चल तू निकल 6A9 मैच कर रहा है। अरे सर मैच नहीं कर रहा, क्या करे कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ पे देखो 8 है 8 आ गया, ठीक है माइनस है माइनस आ गया, 2 है 2 आ गया, A8 आ गया। सर यहाँ पे 3A9 है, सर यहाँ पे 3A9 है, सर कैसे ला हम कहें तू A9 तू इधर आ नीचे है, तू इसको वही सी बात है, ऐसे होता है ना A9 यहाँ पे आ जाएगा, A9 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सर यहाँ पे 3 है ना। अब बताओ 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 2 6। अब 3 क्या 3 नीचे आ जाए, जब नीचे भेज देंगे A9 भी नीचे आ गया, और इसमें से 6 को फैक्टर क्या 3 × 2 3 को भी नीचे बोला तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचे 2। अरे सर इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको माइंड लगाना है और बिना पिन उठाए सॉल्व हो सकता है। ऐसे कहते हैं बच्चों टू यानी कि 2 यानी कि इसे क्या दे सकते हैं ए, आंसर मिल गया ए। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तो आपको उठाने सॉरी ये JEE 2020 में बीटेक गया JEE 2020 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों, देखो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है, एसएन दिया हुआ है, ठीक है, और इक्वेशन भी दिया हुआ है। हम बन बता दे रहे हैं, ऐसे ही बता दे रहे हैं ओरली, और लेकिन आपको सॉल्व करके बताना है आंसर क्या होगा। आंसर तो अभी बता सकते हैं, चलो बता ही दे रहे हैं।
देखो ऐसे टर्म में दिया हुआ है 5x² प्लस 6x माइनस 2 दिया हुआ है। अब बताओ सर इसमें ऑप्शन से बताए, इनका वैल्यू बहुत कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है 6 रखा है, सबसे ज़्यादा 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 दिया हुआ है। अच्छा बच्चों 6 दिया हुआ है। अब S6 मानेंगे क्योंकि n था यहाँ पे Sn था, S6 मानेंगे। अगर S6 मान है ये बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है 5 है, यानी कि S6 किससे मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई। देखो 5x6 इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें 6x6 है, गलत हो गया। इसमें क्या है 6x6 है, गलत हो गया, ये नहीं होगा। इसमें 6x6 ये नहीं होगा, इसमें 5s6 है, इसमें 5 सॉरी दोनों में से एक होना चाहिए। अब आगे आते हैं S6 के बाद क्या होता है x5 होता है, S6 के बाद क्या होता है S5, 6 लेने उससे कम लेना है, S5 लेना है। S5 किसमें आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी x का कोफिशिएंट 6 है। अब लिखना है 6x5, 6s5, 6s5। अरे सर ये भी सही, ये भी सही। चलो यहाँ तक ये से, यहाँ तक ये से, यहाँ तक ये से, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखना है प्लस माइनस में कौन हो सकता है। यहाँ देखते हैं माइनस में 2 है, S5 पर S4 रहता है, माइनस में 2 A4 माइनस में, यहाँ पे तो प्लस, ये नहीं होना चाहिए सर। यहाँ पे प्लस है, इधर है बराबर, इधर है इक्वल, इधर तो माइनस हो गया, यानी कि आंसर भी इधर सी, यानी कि यानी कि चेन्नई। बस ऐसे क्वेश्चन इतना कम, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है ना जो एग्जाम से पहले कुछ कर लिया जाता है, ताकि एग्जाम का तो एग्जाम तो आने वाले बहुत ही कम दिन होता है, बहुत ही कम टाइम है, और एयरफोर्स का भी एग्जाम जस्ट बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से आपको क्या होगा, एयरफोर्स बच्चे जो भी है, एनडीए वाले बच्चे हैं और जो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो एनडीए वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए भी, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना हाई लेवल क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। बड़े बड़े क्वेश्चन को आप ये छोटे वे में सॉल्व करें। ऐसे ट्रिक के लिए मैं हूँ, जैसा क्वेश्चन आप लोग जो भी डाउट पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सेशन में लाया जाएगा ताकि आप लोग इसको इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों, मैं भी हूँ। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब तो बहुत ही जरूरी है, और बेल आइकन दबाना तो बहुत ही जरूरी से भी जरूरी, क्योंकि हम एक दूसरे से आप लोग इंटरेक्ट कर सकें, ताकि हम लोग ऐसे बहुत सारे, सिर्फ आपके प्यार की वजह से ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको लाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अब मुझे जाने का वक्त हो गया, फिर कल आएंगे जैसे जैसे आप लोग प्यार रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।